सरकार पराली नहीं जलाने वाले किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से 1,000 रुपए देती है। सरकार ने ये योजना पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए शुरू की है, जिससे किसान जागरूक होते नजर आ रहे हैं। जिले के अलग अलग गांव के किसान पराली नहीं जला रहे हैं और अपने खेतों में पराली न जलाकर पराली की गांठें बनवा रहे हैं। कालावाली क्षेत्र के किसान हरदीप सिंह की बात करें तो 10 एकड़ की गाठे बना रहे हैं ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ। ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਬਣਾਏ ਤੋਂ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਵਾਹੁਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊਗਾ ਸਾਧਨ, ਇੰਨਾ ਹਰੇਕ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਗਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨ। ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਫਿਰ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਵਾਹੁਣਾ ਪਏਗਾ, ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ, ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 3 ਵਾਰਾਂ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਬਸ। ਇਹਦਾ ਇਕੱਠਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਡੀ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਤੇਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਵੇ? ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਅਤੀ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਠਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਸਿੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਹਾਂ ਤੂੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। चीज तो बहुत चंगी है, गल करा फिर यह खर्चा तो फिर भी बहुत रह जाता। यहाँ के किसानों के सामने फसल अवशेषों का निपटान करना बड़ी चुनौती बना हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा फसल अवशेषण जलाने से वातावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जहाँ एक तरफ भूमि बंजर होती है, वहीं वायु प्रदूषण से मानव जीवन और जीवन जंतुओं पर भी संकट मंडराने लगता है। रोगियों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये प्रदूषण और भी अधिक नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि पराली को जलाने से भूमि में मौजूद कई उपयोगी किट नष्ट हो जाते हैं, वहीं मिट्टी की जैविक गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। बहुत से किसान पराली प्रबंध कर रही है, दूसरे किसानों को उनसे प्रेरित होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जहां किसानों द्वारा गांठों को बेचकर अतिरिक्त आमदनी होगी, वहीं पर्यावरण प्रदूषण में भी मुक्ति मिलेगी। पराली की गांठें बनवाकर फसल अवशेषणों के निपटान की इस योजना का गदराना के किसान फायदा उठा रहे हैं। किसान कुलवंत सिंह ने कहा कि पराली की गांठें बनाना सही है, प्रदूषण भी नहीं फैलता, इससे कोई परेशानी नहीं होती। किसानों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि गांठें बनाने वाली मशीनें गांव में कम हैं, इसलिए गांठें बनाने में किसानों को काफी दिन लग जाते हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार किसानों को गांठें बनाने वाली मशीन प्रत्येक गांव में 3 या 4 मशीन दी जाए, ताकि किसान समय पर गांठ बनाकर गेहूं की बिजाई कर सके। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को गांठें बनाने में काफी दिक्कत आती है और खर्चा भी ज्यादा हो जाता है। प्रगतिशील किसान गुरजीत सिंह मान ने बताया कि हरियाणा में किसानों ने और सरकार ने मिलकर फसल अवशेष खास करके पराली जो राइस की बची हुई है उसके काफ़ी प्रबंधन किए हैं पिछले सालों में। लेकिन फिर भी जिस तरह की वॉल्यूम पराली की है, जिस मात्रा में पराली यहाँ उत्पाद होती है, उसके लिए अभी भी कुछ प्रयास ऐसे हैं जो केवल सरकार ही कर सकती है। जैसे कि आसपास की स्टेट में मिनी थर्मल प्लांट लगे हैं जो पराली से चलते हैं, एथेनॉल प्लांट भी लगे हैं जिसमें पराली की खपत होती है। हरियाणा में ऐसे तो पानीपत में एथेनॉल प्लांट है पराली से चलने वाला, लेकिन जो बाकी इलाके जैसे सरसा, फतेहाबाद वहाँ से बहुत दूर पड़ जाते हैं, उनके किसानों को वो बहुत दूर होने की वजह से कोई लाभ नहीं दे पाता। इसी प्रकार पेपर बोर्ड इंडस्ट्री जो है वो स्टबल बेस्ड बन सकती है और वो उन इलाकों में लगाई जाए जिनके आसपास पराली की बहुतायत है, जैसे सरसा, फतेहाबाद इस साइड में। उनको केवल एक ही तरफ नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी है। अगर वो बिखरी हुई होंगी इंडस्ट्रीज़ तो वो उनको माल नज़दीक से मिलेगा और किसान भी वहाँ तक की पहुँच कर पाएंगे। हरियाणा में फसल प्रबंध को लेकर सरकार ने काफी कदम उठाए हैं। इस क्षेत्र में पराली का उत्पादन अधिक होता है, उसके लिए अभी भी कुछ प्रयास करने बाकी है। उन्होंने बताया कि आसपास के क्षेत्र में मिनी थर्मल प्लांट लगे हुए हैं जो पराली से चलते हैं। ऐसे में इथेनॉल प्लांट भी लगे जिसमें पराली की खपत होती है।
वैसे तो पानीपत में इस तरह के प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन सिरसा जिला काफी दूर पड़ जाता है। इन जिले के किसानों के लिए सरकार को भी नजदीक के क्षेत्र में इस तरह के प्लांट लगवाने चाहिए ताकि किसान अपनी पराली वहां पर दे सके। कृषि विभाग के उप निदेशक सुखदेव सिंह ने मीडिया से बताया कि जिला सिरसा में हर साल की तरह अब की बार काफ़ी बेलर्स हैं, लगभग 153 बेलर्स चल रहे हैं। पंजाब से भी बेलर आ रहे हैं और इसके अतिरिक्त इसकी इंडस्ट्री भी हमारे सिरसा में आई है। पंजाब में भी बेल्स जा रही हैं। बेल्स बनाने के बाद वो बेलर्स अपना मुनाफा भी कमा रहे हैं, किसानों को भी इसकी आमदनी मिल रही है। इसके अतिरिक्त हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी 7 पैलेट्स बनाने वाली यूनिट एग्जिस्ट हुई हैं इस साल, जो इस साल अपनी पराली खरीद रही हैं। सबकी 1.5 लाख से 2 लाख की कैपेसिटी है। वो निकट सराउंडिंग विलेज में अब पराली खरीद रहे हैं। 170 रुपये करीब पराली का रेट है जो पराली खरीद रहे हैं और अपनी कलेक्शन सेंटर बना रखे हैं और कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं। क्या अपील करना चाहिए? मेरी किसानों से अपील है कि प्रशासन की कोशिश और किसान सहयोग दें, किसान संयम रखें। जैसे हार्वेस्टिंग होती है इंतज़ार करें बेलर्स का, बेलर से बेल्स बनवाएं। अगर बेलर भी उपलब्ध नहीं होता तो हर घर के अंदर सुपर सीडर खड़े हैं, सुपर सीडर से बिजाई करें। जो किसान सुपर सीडर से बिजाई करेगा उसको 1000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त गौशाला को पराली दें, गौशाला को 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ट्रांसपोर्ट चार्ज दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पंचायत जो येलो विलेज की पंचायत है वो अगर अपने गांव में पराली का पूर्ण प्रबंधन करते हैं तो उनको 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और जो रेड विलेज है वो अगर पूर्ण विराम लगाते हैं पराली प्रबंधन का, उनको 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। धान की पराली नहीं जलने को लेकर इस मुहिम की शुरुआत की गई है। जागरूकता वैन और अन्य के माध्यम से न केवल पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया है, बल्कि पराली के धुएं से स्वास्थ्य पर होने वाले नुकसान के बारे में भी अवगत करवाया जा रहा है। इसी के साथ पराली प्रबंध कर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने की जानकारी भी किसानों को दी जा रही है। कृषि विभाग पराली को मिट्टी में मिलाने और गांठ बनाने वाले किसान को 1000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रही है। रेड से ग्रीन जोन में आने वाले गांव के पंचायत को 1 लाख भी मिलेंगे। सिरसा के 11 गांव रेड जोन में शामिल है। अब देखना ये होगा कि किसान इस योजना का कितना लाभ उठा पाते हैं।